हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीजीटी आर्ट क्लासेस धमाका 98। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 641 से लेकर 660 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट चल रहे हैं और टोटल हम 1800 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। और अगर आपका टीजीटी, पीजीटी या फिर केवीएस में सपना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। क्वेश्चन 641, भीमबेटका, लखनदयारी, पंचमणि प्रसिद्ध हैं बौद्ध स्तूप के लिए, गुफा के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए या फिर विष्णु मंदिर के लिए। तो हमने आपको बताया था कि जो भीमबेटका है, लखनदयारी है, पंचमणि है, ये सब प्रसिद्ध हैं हमारी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। और हमारे आंसर बताने से पहले आप प्रयास किया कीजिए कि आप आंसर बता दिया करें। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? सिंघारिया में, सारनाथ में, अवध में या फिर मिर्ज़ापुर में। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है मिर्ज़ापुर, वहीं पर हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। और घायल सूअर का प्रसिद्ध चित्र भी हमें मिर्ज़ापुर में देखने को मिल जाता है। पंचमणि की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो जो पंचमणि की पहाड़ियाँ हैं वो खोजी थी डीएच गार्डन ने और ये हैं हमारी मध्य प्रदेश में। हालांकि हंटर साहब ने भी खोजी थी उससे पहले, पर डीएच गार्डन का नाम ज़्यादा कर लिया जाता है। क्वेश्चन 644, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर मुगल। तो अजंता में टोटल 30 गुफाएं देखने को मिलती हैं जो कि पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में हमें चित्र भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 645, पाल की लघु चित्र इनमें से किससे संबंधित हैं? पाल के लघु चित्र जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली पाल शैली की जो नींव रखी वो गोपाल के द्वारा रखी गई थी और ये जो हैं हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पक्षियों के शिकार के लिए, पशुओं के शिकार के लिए, रसिक प्रिया के लिए या रागमाला के लिए। तो बेसिकली जो कोटा शैली के चित्र हैं पशुओं के शिकार के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। गौतिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई? 12वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। तो जो गौतिक वास्तुशिल्प है वो जो है प्रचलित होती है 12वीं शताब्दी में। फिर याद रखेंगे गौतिक वास्तुशिल्प। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17 में, 16 में, 10 में या फिर 9 में। तो हमने आपको बताया था कि गुफा संख्या 17 में हंस जातक मिलेगा आपको। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, बुद्ध का गृह त्याग मिलेगा। गुफा संख्या 1 में शिवी जातक मिल जाएगा आपको। गुफा संख्या 2 में बुद्ध का जन्म मिल जाएगा आपको, माया देवी का स्वप्न मिल जाएगा आपको। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 649, छंदक जातक की कथा का वर्णन है किसमें है? 1 में है, 10 में है, 3 में है या फिर 9 में है। तो जो छंदक जातक की कथा का वर्णन है वो मिलता है हमें गुफा संख्या 10 में। सिगरिया स्थित है श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। तो श्रीलंका में जो है स्थित है सिगरिया की गुफाएं। बेसिकली 2 गुफाएं हमें वहाँ मिल जाती हैं, एक में नाटी आकृति मिलती हैं, एक में लंबी आकृति मिलती हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प में, भित्ति में, ताम्र में या फिर टेराकोटा शिल्प में। तो टेराकोटा जो है एक मिट्टी का प्रकार है जो हमें टेराकोटा में ही मिलती है बैल की प्रसिद्ध आकृति। 652 क्वेश्चन, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर खजुराहो। तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत कला का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या फिर चमड़े की। तो सिंधु घाटी में जो प्राप्त मोहरें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं मिट्टी की, जो टेराकोटा के नाम से ही विख्यात हैं। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या मेसोपोटामिया की। तो नील नदी घाटी की जो उसमें पनपी है वो है मिस्र की, जबकि दजला और फरात में जो पनपी है वो है मेसोपोटामिया की। सिंधु नदी में जो पनपी है वो है भारत की। तीनों पॉइंट याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? तो पहले क्या था, शिला जो थी यानी कि जो पहाड़ियाँ थी उन्हीं पर ही चित्र बनाए जाते थे। तो उनकी धरावत क्या थी?
शिला थी। क्वेश्चन, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध चित्रकारी के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए या फिर इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए? तो जो मांडू हैं वो है जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्रों में, मुगल चित्रों में, जैन चित्रों में या फिर कांगड़ा चित्रों में? तो बेसिकली जैन चित्र जो हैं उन्हीं में हमें सबसे पहले स्थिर चित्रण देखने को मिल जाता है। आगे क्वेश्चन, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी शैली का, बंगाल शैली का, मुगल शैली का या फिर पहाड़ी शैली का? तो जयपुर शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है मुगल शैली का। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? पाल शैली में, कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में या फिर राजस्थानी शैली में? तो जो राग रागनियों का अंकन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें राजस्थानी शैली में। किशनगढ़ की कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या था? मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद या फिर हरि सिंह? तो बेसिकली जो हैं उनका नाम है सावंत सिंह। इसी के साथ आज की सीरीज़ कंप्लीट होती है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार आता रहे। वीडियो का संसार है, पढ़ाई से कब भटक जाएं पता नहीं चलता, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।